दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में दोस्तों। आप लोगों को बहुत जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छे लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करो दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना दोस्तों, ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई। अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है, केवल एक साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही। पहली बात तो यह जो वादे किए जाते हैं, जो गारंटी दी जाती है, 5 साल में ड्यूरिंग गवर्नमेंट वो उस स्कीम को लागू करने का दिया जाता है। नंबर 2 पे विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कौन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कौन है? आप किसी को नहीं गिनते? नहीं, आपको तो पता होगा ना। बीजेपी है ना, बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी है। आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख आ अकालियों को चुका क्या था। कहते हैं आप? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था। हमने सोचा पहले उनको खर्च करने दो, पहले हर एक के खाते में आना था ना 15-15 लाख। आपके खाते में आ गया होगा। फिर गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हर घर में नौकरी पक्की, तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो, तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे। हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं खत्म। याद आ गई। हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। मैं इस होटल के किसी कमरे में, किसी अलमारी में फंसा हुआ हूँ। मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी। 600 यूनिट माफ हैं। 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ हैं और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 है, दो महीने बाद तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से एसी को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ हो जाएगा। तो हमारे पास बिजली भी है। ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। एक ही बंदा खरीद रहा है। हमने जीवी के कंपनी का थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में हमने वो खरीदा है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पहली बार हुआ है। 540 मेगावाट का हमने कोयले की माइन है हमारी झारखंड में, पछवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की, वो बंद पड़ी थी। जानबूझकर ये कांग्रेसी, अकाली और बीजेपी वाले इकट्ठे सरकारें चलाते थे, जानबूझकर प्राइवेट कोल माइन से लेते थे ताकि उनका कमीशन में हिस्सा ले सकें। हमने अपनी कोल माइन चलाई। आज पंजाब जो है बिजली सरप्लस है। दिन में बिजली आती है, खेतों में फ्री है, गांव में भी जो घरों की बिजली है वो भी 90% घरों को फ्री है। पहले ही साल ये फैसला लागू किया था। ये कहते थे विपक्ष वाले इनसे बिजली का बिल फ्री नहीं होगा। बहुत तेज हो रहा है। फिर कहने लगे कि इनसे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 रुपया लग गया नौकरी लेने के लिए, या किसी एमएलए या मंत्री की सिफारिश लगानी पड़ी, या कोई किसी के बेटे के नंबर 480 आ गए लेकिन 460 वाला नौकरी इसलिए ले गया कि उसके बाप को कोई मंत्री जानता था। एक बंदा भी अगर 65,000 से ज्यादा नौकरियां देती हैं, अगर एक बंदा भी आप निकाल दो कि मैं उसका देनदार हूं। यही चीजें तो खत्म करने आए हैं सर। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी हमारी। तो अगर हम भी यही करने लगे तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह गया? तो फिर समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 1 साल नहीं चलेगी, वो भी पूरा हो गया। फिर ये कहने लगे कि इनसे जो फसलें जो है टाइम पे नहीं उठाई जाएंगी, वो भी टाइम पे उठने लगी। फिर ये कहने लगे पंजाब की नहरें जो हैं उनमें से पानी जो देने का वादा किया ये पूरा नहीं होगा, वो भी हो गया। फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 2 साल नहीं चलेगी। यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। 2 साल भी पूरे हो गए। फिर ये कहने लगे ये 27 तक नहीं चलेंगे, 27 भी आने वाली है। अब ये कहने लगे 27 में कहेंगे ये 32 तक ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे। उसके बाद ये 37 तक जाएंगे, फिर 42 तक, फिर 47 तक। जाने दो सर, हमें क्या लेना है, बोलने दो उनको। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो डाला की पार्टी का किया, ऐसे नवीन पटनायक के साथ किया, ठीक है ना। ये
वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद के अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो खत्म कर दिया बस वो। तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो, जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो, संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला, वो कहते हैं पार्लियामेंट में उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला, वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी। इसको जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी, जो भी दाग दूग लगे हुए हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं, दाग अच्छे हैं, है ना। तो ये जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए वो ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके देश में अपग्रेड की जाए, सेहत के मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाएं, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है, ये इस बात पे रहता है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते हैं? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश पार्टी बदल लिया साला, नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है? अब कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है, डीजीपी कहे कि मुझे आ गया फिर नीतीश कुमार। रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी, शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 कौन है ये लोग? का पहन के ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की लगता है। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहाँ गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है तो ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आगे होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना दोस्तों। जब भी मैं भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।